देखिए, बहुत सीधी-सी बात है। कोई इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं है कि अगर आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा नहीं करेंगे, अगर आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ नहीं बाँटेंगे, अगर आप लोगों की ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं देंगे उनको, तो आप ये तीनों चीज़ें आसानी, मोहब्बत, सुकून अपनी ज़िंदगी में आप नहीं पा सकते। एक दफ़ा बानो बानो कुद्सिया का मैं एक बहुत खूब उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो उन्होंने इतनी खूबसूरत उन्होंने बात बताई जो आज तक मुझे याद है। वो कहती हैं कि किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना कोई उनके पास आया और आके उनसे पूछता है कि या रसूलल्लाह, मैं खुदा को ना बहुत ढूँढता हूँ। मैंने खुदा को इतना ढूँढा है, उसकी मैंने इतनी तलाश की है और जो आपने कहा था मैंने वो किया है। मैंने इबादत भी की है, मैं नमाज़ें भी बहुत पढ़ता हूँ। मैं कहाँ उसको ढूँढ सकता हूँ अपने खुदा को? वो मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे बताइए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलक झपकने से पहले बिना सोचे आपने आगे से फरमाया कि खुदा सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके बंदों में मिलेगा तुम्हें। यानी इसका मतलब क्या था इस बात का? इस बात का मतलब ये था कि आप लोगों की ज़िंदगियों में जब तक आसानी नहीं पैदा करेंगे, उनके साथ अच्छे अपने मामलात नहीं करेंगे। कुरान के अंदर एक करीब का लफ्ज़ है, फिर आगे वो फरमाती हैं कि करीब का मतलब क्या है कुरान में? करीब क्या वो लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं? वो लोग नहीं हैं। क्या आपके बहन-भाई, आपके अम्मी-अब्बू या आपके जो रिश्तेदार हैं करीब, उनको कहा गया है? जो लोग करीब हैं उनका ख़्याल रखो। बल्कि करीब वो लोग हैं जो आपके साथ नहीं रहते हैं, जो अल्लाह के बंदे हैं, जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं आप मुझे बताइए अपनी ज़िंदगी में? किसी के लिए आपने बिना किसी मतलब से, बिला गर्ज़ आपने किसी के लिए आसानी पैदा की हो, कोई मुआवज़ा ना हो उसके पीछे, कोई मतलब ना हो उसके पीछे, कोई गर्ज़ ना हो उसके पीछे। कभी किसी ने आपसे हेल्प माँगी हो, कोई काम, और पैसों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, वैसे ही आसानी पैदा करना होता है कि मतलब रुकावट ना बनना किसी के लिए, उसकी परेशानी को हल कर देना। कोई अगर परेशान है उसको सुन लेना भी उसके लिए आसानी पैदा करना ही होता है। और शायद ये पैसे देने से ज़्यादा इसकी ताकत भी है और इसका अजर भी है। क्या आपने कभी ऐसे किया है, मतलब बिना किसी मतलब के? कोई राह चलता आपको मिला हो, उसने आपसे कोई चीज़ माँगी हो या आपको पता चला हो कि यार वो परेशान है और आपने उसकी मदद की हो? जब तक हम ये एटीट्यूड नहीं अपनी ज़िंदगियों में लेके आएँगे ना, हम फिर कहते हैं हमारी ज़िंदगियों में सुकून क्यों नहीं है, हम अच्छी ज़िंदगियाँ क्यों नहीं गुज़ार रहे। इसीलिए हम अच्छी ज़िंदगियाँ नहीं गुज़ार रहे होते, हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। आपके साथ जो आपके बहन-भाई रहते हैं, हमें वो करीब लग रहे होते हैं, लेकिन जो शहर से दूर आपकी बहन या आपका भाई है, वो आपके ज़्यादा करीब है, ना कि वो के जो आपके साथ रहते हैं। तो आपने लोगों का पहले ख़्याल करना है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी है, फिर देखिएगा कि आप एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे ये चीज़ें, क्योंकि मेरे खुदा का वो जो दावा कर चुका है, वो झूठा हो ही नहीं सकता। ठीक है? उसने जो चीज़ें आपको कह दी हैं, मुझे कह दी हैं, और सीधी बात है, कोई उसमें कन्फ्यूजन नहीं है। हमें आँखें बंद करके उस चीज़ के ऊपर अमल करना है। लेकिन हमें ज़िंदगी में जब कुछ मिलता है तो हमारे ठाठ-बाट ही बदल जाते हैं। हमें ये लगता है कि हमारे स्टैंडर्ड्स ही नहीं उन लोगों से मिलते। हम तो अपने, जो हमें लोग पसंद नहीं होते या जो हमारे स्टेटस के नहीं होते, हम तो उनसे मिलना, बात करना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसे तो नहीं ज़िंदगी चलती फिर। और ना ही ऐसे आपको पैसा क्यों ये लगता है कि पैसा जो है वो कामयाबी है, या आपने क्योंकि बहुत अच्छे सारे काम किए हैं, ये उसकी मतलब अलामत है कि आपकी ज़िंदगी में पैसा बहुत है, आप कमा रहे हैं। स्टेटस को लेके हम लोग इतने कंसर्न होते हैं और इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, अपनों को छोड़ देते हैं। मतलब वो बहन भाई आप देखें, डबल स्टैंडर्ड्स देखें, वो बहन भाई, वो रिश्तेदार जो हमसे थोड़े से स्टेटस में नीचे होते हैं, जिनके पास उस तरह से पैसे नहीं होते, हम उनसे मिलना ही पसंद नहीं करते। तो नहीं, उनसे क्यों मिलना है, उनके स्टैंडर्ड्स हमसे नहीं, वो हमारे स्टैंडर्ड्स थोड़े हाई हैं। क्या स्टैंडर्ड है आपका भाई? कौन सा स्टैंडर्ड आपका है? और आपको पता है कि पुराने वक्तों में कहते थे कि बदनसीबी, सबसे बड़ी बदनसीबी किसको कहते थे? यानी जब कोई शख्स मगरूर होता था ना, गरूर उसमें आ जाता था पैसे की वजह से, स्टेटस की वजह से, तो कहते थे कि अब ये गया, अब इसको कोई नहीं बचा सकता। अब इसको कोई नहीं बचा सकता। लोग कहते थे कि अब ये बदनसीब शख्स है, और उससे बात करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आजकल हम लोग इस चीज़ को बड़ा नॉर्मल लेते हैं, तो फिर हम लोगों की ज़िंदगियों में इसीलिए सुकून नहीं होता, इसीलिए हम खुशियाँ एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। घरों में, रिश्तों में मसले पड़े हुए हैं, बाप के पास इतना पैसा है,
लेकिन बेटी अपने घर में खुश ही नहीं है। क्या करना? मुझे तो नहीं समझ आता। ऐसा पैसा, ऐसा स्टैंडर्ड, ऐसी ज़िंदगी, लानत भेजो यार ऐसी चीज़ों के ऊपर तुम, कि तुम्हारी अपनी बेटी घर में खुश नहीं है, तुम्हारे अपने बच्चे शादियों में खुश नहीं है, और तुम, लेकिन तुम्हारे पास पैसे बहुत हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, गाड़ियाँ हैं, अच्छे मोबाइल हैं। क्या हम लोग मैसेज दे रहे हैं? क्या हम लोग तरबियत कर रहे हैं अगली नस्लों की? तो इसीलिए ये थोड़ा-सा ये कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करें, आसानी लोगों की ज़िंदगियों में पैदा करें और समझें, करीब वो लोग नहीं हैं जो आपके पास रहते हैं। करीब वो लोग हैं, होने चाहिए, जो आपसे दूर चले गए हैं, लेकिन वो आपके साथ थे, आपका साथ देते थे, और आप अब स्टैंडर्ड्स की वजह से अपने आप को कोई बला समझना शुरू कर दिया आपने। वापस आ जाएँ, ये चीज़ बहुत आगे तक आपको लेके जाएगी और फिर इसमें वापसी कोई नहीं है। लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करेगा।